वेलकम बैक। आपके बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर दें। पाकिस्तानी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को शटअप कॉल दे दी है। कहा है कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा पर भारत ने सियासत करने की कोशिश की। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था और उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन को इस मामले पर रिपोर्ट भेजने की हिदायत की है, जिसके जवाब में वजीर इत्तलात ने उनकी सियासी चाल नाकाम बना दी है। जी हां, फवाद चौधरी ने सुषमा स्वराज को मुखातिब करते हुए कहा कि ये मोदी का भारत नहीं जहां अकलियतों पर मजालिम ढाए जाते हैं। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को मसावी हकूक हासिल है। ये अहम तरीन खबर है। आप एक दफा फिर अपडेट करते चलेंगे। ट्वीट के मनाजिर आपके सामने हैं। पहले ट्वीट किया गया वजीर दाखिला, भारतीय वजीर दाखिला सुषमा स्वराज की जानिब से, और उसके जवाब में पाकिस्तानी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को शटअप कॉल दे दी है। कहा, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा पर भारत ने सियासत करने की कोशिश की है। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था कि उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन को इस मामले पर रिपोर्ट भेजने की हिदायत की है, जिसके जवाब में वजीर इत्तलात ने उनकी सियासी चाल नाकाम बना दी है। फवाद चौधरी ने सुषमा स्वराज को मुखातिब करते हुए कहा कि यह मोदी का भारत नहीं जहां अकलियतों पर मजालिम ढाए जाते हैं। ये इमरान खान का पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में 2 हिंदू लड़कियों के अगवा का मामला था, जिस पर जो इंतजामिया थी वो हरकत में आई थी। रिपोर्ट भी तलब की गई थी। भारत की जानिब से, सुषमा स्वराज की जानिब से ट्वीट किया गया और कहा गया कि इस मामले पर रिपोर्ट दी जाए। इसके जवाब में फवाद चौधरी, जो पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने सुषमा स्वराज को ट्वीट के जरिए शटअप कॉल दी। जी हां, 2 हिंदू लड़कियों को अगवा किया गया होली की शाम को, और कराची से ये लड़कियां अगवा हुई थी। 2 कराची से अगवा नहीं हुई थी और ये सिंध में ये वहां से अगवा हुई थी। तो 2 हिंदू लड़कियों को उन्होंने अगवा किया था। होली की शाम को नया पाकिस्तान है जिसमें अकलियतों को मसावी हकूक हासिल है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में वजीर खारजा, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को शटअप कॉल दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म ने सिंध से 2 हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया है। इमरान खान ने दोनों लड़कियों की बाजियाबी के लिए ठोस इकदाम उठाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अक़लियतें हमारे झंडे का सफ़ेद रंग है और हमें अपने तमाम रंग अजीज हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी किया। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने घोटकी से अगवा होने वाली 2 नौउम्र हिंदू लड़कियों की बाजियाबी के लिए वज़ीर आला सिंध को हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्वी लड़कियों की रहीम यार खान मुंतकिली की इत्तलात मौसूल हुई हैं, उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म ने सिंध और पंजाब हुकूमत को मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत भी की है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च 26 मार्च से शुरू होगा। ट्रेन मार्च में आसिफ अली जरदारी की शिरकत का भी फैसला नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मुखालफिन कुछ भी कहें, हमारा एहतजाज महंगाई के खिलाफ है। आप न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। सारे हमारे जो एहतजाज हैं वो है जो महंगाई हुई है, जिसमें मैंने अभी भी बात की है, और जिसकी हमें फ़िक्र है, जिस तेज़ी के साथ उधार ली जा रही है, कर्ज़े लिए जा रहे हैं, और उस कर्ज़े का बोझ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर आ रहा है, और उसका जो डेट रिपेमेंट है, जो पहले तकरीबन 1600-1700 बिलियन था, इन कर्ज़ों लेने के बाद ये बढ़ के तकरीबन 2000 से 2200 तक इसका जो कर्जे की वापसी का शेड्यूल बन जाएगा। नॉर्वे के मगरबी साहिल के करीब मुसाफिर बरदार जहाज समुद्री तूफान में फंस गया। जहाज पर सवार 350 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तूफान में घिरे जहाज के अंदरूनी मनासिर भी आप अपने सामने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसमें लोग हचकोले खाते हुए जहाज में इधर उधर गिरते हुए सामान से बचने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाकया है, आपसे शेयर कर रहे हैं। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। नॉर्वे के मगरबी
मगरिबी साहिल के करीब मुसाफिर बरदार जहाज समंदरी तूफान में फंस गया है, जहां पर सवार 350 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तूफान में घिरे जहाज के अंदरूनी मनाजिर भी सामने आ गए हैं। आप न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें लोग हिचकोले खाते हुए जहाज में इधर उधर गिरते हुए सामान से बचने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। नॉर्वे के साहिल समंदर पर यह जहाज फंस चुका है। मुत्तादिद अफराद इसमें फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक तूफान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। उनमें से तकरीबन 350 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। जी हां, बहरी जहाज का इंजन खराब बताया जा रहा है और 1300 अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। क्रूज शिप खुले समुद्र में भटक गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। समंदर की नाराज लहरों के रहमो करम पे भटकता जहाज, 1300 मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ये किसी फिल्म के मनाजिर नहीं, बल्कि नॉर्वे के साहिल के करीब समंदरी तूफान में फंसे एक जहाज के हैं। नॉर्वे हुकाम के मुताबिक वाइकिंग स्काई नामी जहाज का इंजन मगरिबी साहिली इलाके के करीबी समंदर में खराब हो गया। इससे पहले कि इमदादी टीमें पहुंचती, समंदर में तूफान आ गया। हिचकोले खाते जहाज पर सोफे और दूसरा सामान अर्शे पर लुढ़कने लगा। जहाज के कप्तान ने फौरी मदद की अपील कर दी, जिस पर रेस्क्यू इदारे एक्शन में आए। आगे बढ़ें, बुलेटिन में जिक्र करते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा साबिक हुकूमत की पहली, मौजूदा हुकूमत की आखिरी तरजीह है। 3.5 साल गुजरने के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे की तकमील में ताखीर से लागत अरबों रुपए बढ़ गई है, जबकि 164 अरब का मंसूबा 260 अरब तक पहुंच चुका है। माहिरीन का कहना है कि मजीद ताखीर के बायस मंसूबे की लागत 324 अरब तक पहुंच सकती है। जी हां, ये अहम तरीन खबर है, आपको एक दफा फिर अपडेट करेंगे। इसमें 26 स्टेशन हैं, जिनमें 2,50,000 मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर सफर कर सकेंगे। लाहौर में तामीर की जा रही है ये ऑरेंज लाइन ट्रेन। 2014 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था और 2016 अक्टूबर में फेज 2 पर इस पे काम शुरू हो गया था। 2015 अक्टूबर को इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था। अब आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को कई मुश्किलात का सामना रहा है। ये कब शुरू हुआ और कब मुकम्मल होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को डेडलाइन दे दी। मजीद देखते हैं अली शहराज की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने 25 अक्टूबर 2015 को चीन के ताउन से लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर यह प्रोजेक्ट 164 अरब रुपए का था, जो बढ़ता हुआ 260 अरब रुपए तक पहुंच गया। 28 जनवरी 2016 को मंसूबे के खिलाफ सिविल सोसाइटी समेत दीगर कई दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाई जारी किया। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की राह में जो तारीखी इमारतें हाइल थीं, उनमें शालामार बाग, गुलाबी बाग गेटवे, चौबुर्जी, ज़ैबुन्निसा का मकबरा, लक्ष्मी बिल्डिंग, GPO, ऐवान औकाफ, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बिल्डिंग, सेंट एंड्रयू चर्च और मौज दरिया दरबार शामिल हैं। मंसूबे के 11 मकामात पर 1 साल 10 माह तक तामीराती काम बंद रहा। इससे हुकूमत को परेशानी तो हुई, लेकिन इसके साथ लागत भी बढ़ती रही। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट रिट ने 31 शराइत के साथ तामीराती काम को जारी रखने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म के बाद लाहौर शहर का मेगा प्रोजेक्ट कचवे की चाल चलने लगा। मंसूबा मुकम्मल ना हुआ, मगर अवाम में मकबूलियत के लिए शहबाज शरीफ ने 17 मई 2018 को टेस्ट ट्रेन डेरा गुजरा से लक्ष्मी चौक तक चला दी। इस दिन से लेकर आज तक ये ट्रेनें बंद पड़ी हैं।
ऑरेंज लाइन मंसूबे की तामीर के दौरान 14 जानें ज़ाया हुई। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 21,78,000 रुपए अदा किए गए हैं, जबकि मंसूबे के लिए 1065 कैनाल रकबा अराजी हासिल की गई है। मुआहिदे के मुताबिक ये मंसूबा जून 2018 में मुकम्मल होना था। मुल्क की बदलती सूरत हाल और सबसे ज्यादा तनकीद करने वाली जमात को जब इख्तिदार मिला तो उन्होंने मंसूबे पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को जुलाई 2019 की डेडलाइन दे रखी है। देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत क्या उस वक्त तक मंसूबा मुकम्मल करके ट्रेन चला सकेगी। अली शिराज, आप न्यूज़, लाहौर। इस मुतालिक मज़ीद आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा 3.5 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब और साबिक चेयरमैन स्टीयरिंग कमेटी ऑन मास ट्रांजिट ख्वाजा अहमद हसन साहब। मंसूबे में ताखिर के हवाले से इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबे पर कितना काम मुकम्मल हो सका है और ये मंसूबा तकमील तक क्यों ना पहुंच सका। दूसरा सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है रूलिंग पार्टी, उसका क्या बिहेवियर है, रवैया है इस मंसूबे को लेकर, और इस मंसूबे पर वो कितना काम करने जा रही है या कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2015 में इस पे काम शुरू हुआ। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो है एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और ये प्रो पब्लिक प्रोजेक्ट है, अवाम उन्नास के लिए है। और इसमें मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो इसमें तगोदौ की और सारी उनकी टीम ने तगोदौ की, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए प्रोजेक्ट था। और ये किसी की ज़ात का प्रोजेक्ट नहीं है, बारहा ये बात कहता हूँ, ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्रोजेक्ट है। इसकी ओनरशिप जो भी जिनके पास इस वक्त जिम्मेदारी है उनको भी ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है, किसी की ज़ात का, किसी की फ़र्द का एक प्रोजेक्ट नहीं है। हमने जब इसे शुरू किया था तो हमारा टारगेट ये था कि हम इसे 2017 में मुकम्मल कर लेंगे, बाय एंड ऑफ 2017। और हमने बहुत हद तक इसको जो हमारा टारगेट था उस पर हमने पूरी तगोदौ करके, आप जैसे जानते हैं कि एक वज़ीर आला पंजाब उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई थी जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर करती थी, क्योंकि सारी एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, सब एजेंसीज़ इसमें काम कर रही थी। उसमें फेडरल एजेंसीज़ भी थी, उसमें प्रोविंशियल एजेंसीज़ भी थी। और ये हम तकरीबन हर हफ्ते में एक मीटिंग जो थी वो बुध के बुध हम करते थे, जिसे सारे एजेंसीज़ अपनी प्रोग्रेस देते थे। हमने जिस स्पीड से काम किया ये भी एक अपनी मिसाल आप है। मतलब चाइनीज़ जो दुनिया के अंदर मशहूर हैं स्पीड से काम करने वाले, वो भी ये बात मानने पे मजबूर हो गए थे कि वाक़तन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की कारकर्दगी और उनके जो लोग काम कर रहे थे उनकी कारकर्दगी वाक़तन उसे सराहना चाहिए और उसको वो काबिल तारीफ़ है। उसकी वजह ये थी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मार्च 2018 के अंदर हमने एक इसका टेस्ट रन भी कर दिया। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मुकर्ररा मुद्दत में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका है, तो इसमें ताख़ीर की जो वजह है वो किस पर आयद होती है। और दूसरा सवाल ये है आपसे कि जो मौजूदा हुकूमत है इस पर उसका क्या स्टैंड हो सकता है, कौन ज़िम्मेदार है, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ज़िम्मेदार हैं, सूबाई गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? हूँ कि ये वाक़तन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कोताही की है। इन्हें चाहिए था कि इसको, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि किसी फ़र्द को मैं ज़िम्मेदारी किसी के पे नहीं मैं डालता कि ये इसकी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि खुदारा ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट है, इसको ओन कीजिए। ये ओनरशिप आपकी जब तक गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करेगी इस पब्लिक प्रोजेक्ट को, आप इससे आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। ये बात दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि जुलाई 2019 तक इसको हर सूरत चालू होना चाहिए। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी किस हद तक इस पर कारबंद है, बाकी जितनी एजेंसीज़ हैं वो किस हद तक इस पर कारबंद हैं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। जो इस वक्त इसको मॉनिटर कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसे फिल फॉर इसकी तरफ तवज्जे होनी चाहिए प्रेजेंट हुकूमत की। इसको ओनरशिप ले प्रेजेंट गवर्नमेंट और
इसको जल्द अज जल्द इसकी शुरुआत करें ताकि एक कॉमन आदमी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया ख्वाजा हसन साहब आपके वक्त के लिए। 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन पटरी पर न आ सकी। मंसूबे की तकमील में ताखीर की वजह से ताजिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा आप न्यूज़ मलिक उस्मान से। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ये मंसूबा शहर का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए साबिक दौरे हुकूमत में दावे तो बहुत से किए गए, लेकिन ये मंसूबा ताहाल ताखीर का शिकार है। अलबत्ता अब इस मंसूबे का तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। अगर ये मंसूबा अब अपनी मुकर्रर डेडलाइन में मुकम्मल होता है तो शहर लाहौर के 2.5 लाख से ज़ायद बासी इस ट्रेन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। शहरियों को ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन तक लाने के लिए स्पीडो बस सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे को बिजली से चलाने के लिए 20-20 मेगावाट के 2 स्टेशन भी बनाए गए हैं। जी 3 साल बीत गए, ऑरेंज लाइन ट्रेन तो पटरी पर ना चढ़ सकी, लेकिन ताजिर पटरी से जरूर उतर गए हैं। 27 किलोमीटर पर मुहित मंसूबे की राह में आने वाले कई तिजारती मराकज़ गिरा दिए गए हैं, जबकि बचने वाली मार्केटें बका की जंग लड़ रही हैं। अधूरे मंसूबे से ताजिर और शहरी सख्त परेशानी से दो चार हैं। लाहौर से देखते हैं उस्मान अहमद की ये रिपोर्ट। अली टाउन से डेरा गुजना तक 27 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेन के मंसूबे से इर्द गिर्द में कारोबारी लोग शदीद मुश्किलात में हैं। इस मंसूबे ने सैकड़ों अफराद से इनका रोजगार छीन लिया, जबकि बचने वालों का कारोबार तामीराती कामों में ताखीर की नजर हो गया। 2.5 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, तब का कस्टमर इधर से भाग गया हुआ है। ठीक है, अब तो हम बैठे हुए हैं जो अल्लाह की आस पे जो कस्टमर पुराना है, चलो वो आ जाए, आई चलाई होती रहे। अब ये जितनी सड़कें आपके सामने ही हैं, ठीक है। अब तो हम यही अपील करते हैं पंजाब हुकूमत से कि अल्लाह करे कि हमारे ऊपर हाल पे रहम करे। अपने पास ही खा के जा रहे हैं, इधर ना ही कस्टमर है ना ही कोई काम है, और बल्कि डेली का बीमार होके जा रहे हैं, इतना घटा है इधर। सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की, अब इसमें हम क्या करें यार, बताएं। किराएदार ने किराया ले लेना। ऑरेंज लाइन ट्रेन को पटरी पर चढ़ाने के लिए कहीं काम हो रहा है और कहीं रुका हुआ है, जिसकी वजह से शहर में कई मुकामात पर रास्ते बंद हैं और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं, किसी ने घर में जाना है, उसको मतलब ऑफिस में जाना है, स्कूल में बच्चों ने जाना है, वो सब प्रॉब्लम तो हैं। इसका कुछ ना कुछ हल करें, वरना बाकी ये लोग जो हैं हम लोग जैसे हैं पोल्यूशन में मुब्तला हैं। हुकूमत जो नहीं आई है, इसको चाहिए कि हमारे ऊपर तर्ज खाएं ताकि ये सारा दोबारा से स्टार्ट हो काम, और हमारी जो सारी डिस्टर्बिंग वगैरह ये सारी ख़त्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दी है। कहने को तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस मंसूबे में ताखीर शहरियों और ताजरों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन असलम हीरा के साथ उस्मान अहमद, आप न्यूज़ लाहौर। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सिविल शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। मरकजी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जबकि लाहौर और कराची के गवर्नर हाउसेस में भी तकरीबात सजाई गईं। इसी हवाले से इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सानिहा न्यूजीलैंड में शहीद नईम रशीद और नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी शहीद को सितारा शुजात से नवाजा। नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी को सितारा शुजात बाद अज शहादत का एजाज अता किया। लेजेंड क्रिकेटर्स वसीम अकरम और वकार यूनुस को हिलाले इम्तियाज दिया गया, जबकि सदरुद्दीन हाशवानी को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। जनाब सदरुद्दीन हाशवानी को निशाने इम्तियाज का एजाज अता किया। अदाकारा महविश हयात, फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी, अदाकारा अतीका ओढ़ो के शौहर समर अली खान, अकील करीम ढेडी, साइमा शहबाज मलिक और नीलोफर सईद को सितारा इम्तियाज दिया गया। मोहतरमा नीलोफर सईद को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया। न्यूज़ कास्टर इशरत फातिमा और मारूफ अदाकारा रीमा खान को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
गवर्नर हाउस कराची में मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले 15 अफराद में सिविल अवार्ड्स तकसीम करने की तकरीब हुई। इकबाल अली लाखानी और सज्जाद अली को सितारा इम्तियाज जबकि मोहम्मद शब्बीर जान को तमग़े हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में 14 शख्सियात को कौमी अवार्ड दिए गए। बाबरा शरीफ, ख्वाजा मसूद अख्तर और मुनीर हुसैन मरहूम को कौमी एजाज दिया गया। इफ्तिखार ठाकुर, बशीर अहमद, नासिर अदीब, मोहम्मद इनाम बट और अमानुल्लाह खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने क्रिकेटर यासिर शाह को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने 2 समाजी शख्सियात को सदारती एजाज से नवाजा किया। यौम पाकिस्तान पर एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 39 अस्करी शख्सियात को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया जबकि 13 जवानों को सितारा बसालत से नवाजा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक फौज के जवानों और अफसरों को एजाज़ात से नवाजने के लिए ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने डीजी रेंजर्स कराची मेजर जनरल मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद हामिद, मेजर जनरल ताहिर मुख्तार, मेजर जनरल नईम तकी, डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, एयर मार्शल सैयद रोमान अली और एयर वाइस मार्शल नदीम तारिक समेत 39 शख्सियात को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। वतन अजीज की हिफाजत में जान निछावर करने वाले 9 शहदा समेत 13 को सितारा बिसालत दिया गया। कर्नल अली सलमान नासिर शहीद की अहलिया और बेटे ने उनको मिलने वाला एजाज सितारा बिसालत वसूल किया। सिपाही फतेहुल्लाह शहीद के वालिदैन ने बेटे की शहादत को बाइसे फख्र करार दिया है। सदर मुमलिकत से बेटे का अवार्ड वसूल करते हुए बुजुर्ग वालिद की मुस्कुराहट पर शुरका ने भी दिल खोल कर दाद दी। कैप्टन शाहिद फारूक राना, सिपाही सैयद सिप्तैन हैदर, सिपाही याहिया खान और मिर्जा शाहजेब मुगल को भी दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सितारा बिसालत से नवाजा गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मतला अबरआलूद रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के बाद इलाकों में बारिश की भी तवक्को है। जी हाँ, मौसम से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि शहर कायद समेत मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। कोयटा, जोब, कल्लात, मगरान, डीजी खान और मुल्तान में बारिश का भी इम्कान है। सक्खर, लाड़काना और बाहवलपुर डिवीजन में भी बारान रहमत का नुज़ुल मुतवक्के है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 67% रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद से आप खबर देंगे। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में भी मौसम की नई सब्जियां और फल आ गए हैं, लेकिन इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त आप न्यूज की नुमाइंदा शाजिया नैयर इतवार बाजार में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। शाजिया, बताइएगा कौन सी नई सब्जियां और फल इतवार बाजार में आए हैं और उनकी कीमतें क्या हैं? इस वक्त हम लोग G6 के हफ्तावार बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर कीमतों की बात की जाए, ख़ास तौर पे सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से, तो जो सब्जियाँ मौसम की नई मार्केट में आ रही हैं उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त ओवरऑल अगर हफ्तावार बाज़ार की बात की जाए तो यहाँ पर सब्जियों और फलों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। फल भी जो मौसम गर्मा के फल जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं उनकी भी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये देखा जाए कि आम मार्केट का और हफ्तावार बाज़ार की कीमतों का मवाजना किया जाए तो काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हफ्तावार बाजार जो है वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें काफ़ी मुनासिब कीमत पर मिल जाती हैं बनिस्बत आम मार्केट के। जी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद दोबारा मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आप लोग।